ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। उपकार करने वाले, उपकार करने वाले, पापों से बचने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। उपकार करने वाले, पापों से बचने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। अपने को अपना कहे पर धन धूल समान, अपने को अपना कहे पर धन धूल समान। संतोषी ही सदा सुखी है, संतोषी ही सदा सुखी है, प्रभु का ये वरदान। प्रभु को सुमिरने वाले, संताप हरने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। उपकार करने वाले, पापों से बचने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। कथनी करनी एक सी होवे, बाहर भीतर एक। कथनी करनी एक सी होवे, बाहर भीतर एक। राग द्वेष छल कपट न भावे, सोने को कपट न भावे, सोने को काने। दिल में उतरने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। पापों से बचने वाले, उपकार करने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। श्रद्धा से सत्कर्म कर तू, सुखदाई परिणाम। श्रद्धा से सत्कर्म कर तू, सुखदाई परिणाम।
इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। ओम वीरार्य, ओम वीरार्य, इस जहान में यज्ञ कर्म मत भूल। मानव चोला फिर न मिलेगा, नशे में ना फूल। प्रभु को सुमिरने वाले, भक्ति के भरने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। उपकार करने वाले, पापों से बचने वाले, इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। इस लोक में तरेंगे, परलोक भी तरेंगे। ओम 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 ओम। आइए कमर सीधी करके बैठें, गर्दन भी सीधी रखें। लंबा और गहरा श्वास ओम का श्रद्धापूर्वक अर्थ सहित जाप। मतेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव। ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोई। ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबाए है नाग दमन यह औषधि। बाहर ढूढ़न न जा है नाग दमन यह औषधि। बाहर ढूढ़न न जा। ओम शांति शांति शांति। सब लोग मिलके मंत्र बोलेंगे। ओम वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मान्तगुं शरीरम। ओम कृतोस्मर क्लिवे स्मर
कृतं स्मर। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है। इदम यह शरीरम शरीर भस्मांतगुम नष्ट होने वाला है। क्रतो हे कर्मशील जीवात्मा, ओम स्मर। ओम का स्मरण कर। क्लिवे स्मर, अपने सामर्थ्य को बढ़ा। कृतम स्मर, पिछले कर्मों को याद कर। ओम शांति 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 ही। मंत्र में जो सबसे पावरफुल शब्द है वो है ओम कृतो स्मर। सबसे अधिक जोर जिस पद पर दिया गया है कि हे जीवात्मा, तुम ओम का स्मरण करो। क्यों करो? क्योंकि जिस शरीर में तुम बैठे हो ये कब टूट जाए छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा आशाएं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं इस शरीर में मत पालो, क्योंकि ये तुम्हें सदा के लिए मिला ही नहीं है। अगर तुम ठीक ठाक नियम संयम से रहोगे तो हो सकता है कुछ चल जाए, अन्यथा कभी भी यह गिर सकता है। मानो संसार रूपी विषयों की आंधियां चल रही हैं, उन आंधियों में इस शरीर को कितने देर तक तुम खड़ा कर सकोगे ये तुम्हारे चिंतन पर निर्भर करता है। इसलिए ओम का स्मरण करो। ओम के स्मरण का अर्थ बताया कि ओम का ध्यान करना है। ध्यान के लिए बताया ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान के लिए बताया कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिनको दो नाम दिया, यम और नियम। यम का अर्थ बताया व्यवहार की शुद्धि, समाज की शुद्धि, और नियम का अर्थ बताया अपनी व्यक्तिगत शुद्धि। उसके बाद है आज का जो विषय है वो है आसन। ध्यान का ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसको कहते हैं आसन। आसन दो प्रकार के होते हैं। एक आसन वो होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है, जिसको योगासन कहते हैं। आजकल बहुत सारे योगी लोग योगासन को ही योग कहते हैं, भ्रमित करते हैं समाज को। बड़े बड़े पंपलेट लगाते हैं योग शिविर, और योग शिविर के नाम पर वो योगासन कराते हैं। तो योगासन और योग में जमीन आसमान का अंतर है। पांव हिलाना, कमर झुकाना, गर्दन झुकाना, ये योगासन में नहीं आता है। ये योगाभ्यास में नहीं आता है। योग के कुछ आसन हैं ये। तो दो तरह के आसन हैं। एक आसन वो हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। उस आसन का इतना ही महत्व है कि शरीर स्वस्थ रहे, बस। अब सारा जीवन उसी में लगा दोगे तो शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। कितना स्वस्थ रखोगे इसको? इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता। साधु ऐसा चाहिए जैसा शोभ स्वभाव, सार सार को गए रहे थोथा दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना काम चलाता है, क्योंकि ज्ञान अथाह सागर है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म लोगे तब भी शास्त्र पूरे नहीं पढ़े जा सकते। इसलिए ये मलाल मत रखो कि हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं। जो भी पढ़ा है उसे कढ़ने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कढ़ने की। अब पढ़ो कम, कढ़ो ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, माता सीता ने 4 वेद पढ़ी थी, फिर भी उनका अपहरण हो गया। भगवान राम ने एक ही वेद पढ़ा, सीता को बचा लाए। एक वेद पढ़ने वाला अपहरणकर्ता को बचा लाया, 4 वेद वाला अपने को बचा नहीं पाया, उसका अपहरण हो गया। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए मना नहीं है। स्वाध्याय करना है। स्वाध्यायम परम तपः।
स्वाध्याय खूब करो, लेकिन जो कुछ भी करो उसको जीवन में फॉलो भी करते रहना है, तभी आनंद आएगा। तो उन आसनों की ओर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान के लिए जो आसन है उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ध्यान के आसन क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते जाता हूँ, आप आनंद लेते रहिए। ध्यान के प्रमुखतः जो सबसे अधिक प्रसिद्ध आसन है योगियों में, वो है पद्मासन। पद्मासन जो है अधिक, महर्षि दयानंद भी पद्मासन का प्रयोग बहुत करते थे। तो पद्म कहते हैं कमल को, पद्म माने कमल, जैसे कमल रहता है, पद्मासन। तो आप जो है, ये बायां पांव है आपका, इस बाएं पांव को आपने दाहिने जंघे पर रख दिया ऐसे, ठीक है, और उसके बाद दाहिने पांव को उठाया, बाएं पर रख दिया, ये है पद्मासन। ये कमल की तरह हो गया ना, कमल की पंखुड़ियां ऊपर को रहती हैं। अब इसके साथ मुद्रा भी होनी जरूरी है, ये मुद्रा है। अब ये मुद्रा चाहे आप आसमान की ओर रखो, चाहे हथेली की ओर रखो, ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर है, लेकिन बार बार ऐसे नहीं करना है। एक बार अपनी स्थिति बना लो कि आपने ऐसे बना लिया, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधे, आँखों से या तो नासिका के अग्रभाग को देखें, या भ्रुकुटी को देखें, या ब्रह्मांड को देखें, या हृदय को देखें, या नाभि को देखें। आँखें इसमें से जो भी आपके रुचि के अनुकूल हो, वहाँ आप अपने आँखों को ले जाइए। जो आँखों से नाक को देखेंगे तो उसमें आधी आँखें खुली रहेंगी, आधी बंद रहेंगी। पूरी बंद रहेंगी तो नाक का अग्रभाग नहीं देख पाएंगे, आधी खुली, उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? भगवान शंकर ऋषि मुद्रा में ध्यान का। आप देखना शंकर जी के चित्र में ऐसे अर्धनेत्र खुले हुए मिलेंगे आपको, तो ये शांभवी मुद्रा है। ये द्रोणाचार्य मुद्रा है, इस मुद्रा में भी आप रह सकते हैं। एक बुद्ध मुद्रा भी है, ये बाएं हाथ के नीचे, दाहिने हाथ ऐसे। मगर जो भी मुद्रा आप बनाएंगे वही बनी रहेगी अंतिम समय तक, बार बार मुद्राओं को बदलना नहीं है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी एक मुद्रा है, मगर जो भी अभ्यास आप करेंगे वो आपका स्थिर हो जाना चाहिए। अब वो तो आपातकालीन व्यवस्था है, उसमें तो अब मच्छर को आप कहेंगे काट तो मेरे को, काट तो मेरे को, तो अस्पताल पहुंचा देगा, तो अस्पताल नहीं न जाना है। तो उसके लिए पहले से आप कुछ जैसे मच्छरदानी लगा लो, सबसे बढ़िया इलाज है मच्छरदानी, जहाँ मच्छर बहुत होते हों। मच्छरदानी लगाने से क्या फ़ायदा होगा? मच्छर की हिंसा भी नहीं होगी, आपका काम भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने मच्छर को मारा तो वो पाप में आएगा, दंड उसका मिलेगा। हाँ, इतना मिलेगा कि आप उसको सहन कर लेंगे, ठीक है नहीं? तो आप कहेंगे फिर कोई ऐसा उपाय बताओ दंड से बच जाएं। कहते हैं मोक्ष में जाओ, वहाँ आप बच पाएंगे। लेकिन संसार में रहेंगे, छेड़ाखानी करेंगे तो उसका दंड आपको मिलेगा। मच्छर अपना दंड भोग रहा है, आप उसमें भागी बन जाएंगे, आपको भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये है, आप इसको लिखा है ना कि ध्यान का कक्ष स्वच्छ हो। स्वच्छ का मतलब वहाँ मक्खी मच्छर भी न हो। पहले जो मक्खी मच्छर, कपड़ा लेके भगा दीजिए, सब एक बार भगा लीजिए, फिर खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, बस फिर नहीं आएंगे वो। तो ये है, ये हो गया आपका पद्मासन, ध्यान का एक आसन है। अब मान लिया जाए एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, अब हम लोग जो कर रहे हैं आज से थोड़ी कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तब हो रहा है। आज तो हड्डियां टाइट हो जाती हैं, आज कैसे करेगा आदमी 60-70 की बात। लेकिन जो नहीं कर पाते तो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। तो अर्ध पद्मासन ये है, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, ये है अर्ध पद्मासन, ठीक है। अब इसमें आप ये मुद्रा बना सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन कोई भी कर सकता है, शर्त यह है स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप अधिक से अधिक देर तक बैठ सकें, स्थिर आसन। अर्ध पद्मासन बहुत अच्छा आसन है, खूब अगर अभ्यास हो जाए तो इसमें भी ध्यान लग सकता है आपका। पूरा आसन नहीं, आधा है अर्ध पद्मासन। तो ये दूसरा आसन हो गया। एक तीसरा आसन है, उसमें भी बहुत लोग ध्यान लगाते हैं, उसका नाम है वज्रासन। ये किया आपने, हालांकि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते समय इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसको ये मत समझ लेना कि ये मुसलमानों का आसन है, ऐसा नहीं है।
आसन तो आसन है, मुसलमान लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके दोनों घुटने मिले होने चाहिए, ये दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे, ठीक, गर्दन सीधे। फिर सांभवी मुद्रा, या नासिका को देखो या हृदय में या जहाँ भी आपको सूटेबल पड़ता है, ऐसे आप इसको भोजन के बाद तो करना ही चाहिए। अगर भोजन के बाद 5 मिनट आप इस आसन में बैठते हैं तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से पच जाएगा, जो भी लक्कड़ पत्थर खाया हुआ है। लेकिन 5 मिनट का अभ्यास, कितना, 5 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। तो ये है आपका वज्र, जो शरीर को वज्र की तरह बनाता है, कठोर बना देता है, वज्रासन। इस आसन में भी आप मनि मन, उसका अर्थ ही परमात्मा, आप सर्व रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करते हैं। फिर आप इसी मंत्र को, जो भी आपने समय निर्धारित किया है, आधा घंटा, 1 घंटा, स्वामी दयानंद कहते हैं यदि आपको मन का साक्षात्कार करना है तो 2 घंटा बैठना ही बैठना है, और यदि आपको मन से ऊपर जाना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो 3 घंटा। समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो जो असंप्रज्ञात समाधि है, उस असंप्रज्ञात समाधि में इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व और जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। और जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये 2 चीज़ें हैं, ये आगे बताएंगे, अभी संक्षेप में बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। तो ये वज्रासन हो गया। कितने आसन बताए मैंने आपको? 3। एक बताया पद्मासन, एक बताया अर्ध पद्मासन और एक बताया वज्रासन। आगे सिद्धासन। सिद्धासन माने जिसमें सिद्ध लोग बैठते हैं, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया। तो सिद्धासन में क्या करना है आपको? इस पाँव को आप इधर मूलाधार चक्र के नीचे लगा देंगे, यहाँ पर मूलाधार चक्र है, और इसको उठा करके इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये फिर हाथ आप चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो। ये इसमें आपकी स्वतंत्रता है, किसी प्रकार की कोई परतंत्रता नहीं है। सिद्ध आसन इस आसन में, अर्थात लंबे समय तक जिस आसन पर सुख मिलता है, बैठने पर कष्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आसन में कष्ट हो जाएगा तो आगे न प्रत्याहार हो पाएगा, न धारणा हो पाएगी, न ध्यान हो पाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, ये भी एक आसन है। अब एक आसन ऐसा है जिसको सब कर सकते हैं, उसमें आयु का भी कोई बाधा नहीं है उसमें, उसका नाम है सुखासन। बस इसी को थोड़ा ऐसे कर लेना, बगल पर इसी के साइड में इसको लगा लेना है, ये सुखासन है। इसमें जो है वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, एक ही दिन में नहीं होगा, ये भी, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा आपको। तो ये है आपका सुखासन। नंबर 1 पद्मासन, नंबर 2 अर्ध पद्मासन, नंबर 3 वज्रासन, नंबर 4 सिद्धासन, नंबर 4, 5 सुखासन, ठीक है। अब एक आसन है इमरजेंसी वाला, उसको कहते हैं लेटासन। हाँ, लेटासन सरल है, शवासन थोड़ा कठिन लगता है। तो शवासन, उसमें आप लेटासन में फिर आप जैसे भी लेटो, उसमें कोई नियम भी नहीं है कि ऐसे ही लेटना है। उसमें शर्त यह है कि आपको देर तक बैठने की क्षमता हो जाए उसमें, कि आप देर तक लेट के ध्यान कर सको। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त नादान थे आर्य समाज में, अब वो रहे नहीं, शाहजहाँपुर यूपी के थे। तो वो लेटे लेटे प्रवचन करते थे, लेट के। उनके जब वो लेटते थे तो उनके मुंह पर माइक लगा दिया जाता था, आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे, लेटे लेटे। और जब वो लेटते थे तो वेदों के मंत्रों को धारा प्रवाह और बहुत सुंदर व्याख्यान, तो उनको व्याख्यान से पहले लेटाना पड़ता था, और जब वो बैठ जाएंगे फिर वो सब भूल जाएंगे। तो ऐसे थे आर्य समाज के प्रचारक थे, उनको गूगल पर डाल दिया गया है, तो जो सर्च करके चाहें गूगल पर देख सकते हैं उनको।
वो लेटने पर उनको सारी प्रज्ञा, पूरा अष्टाध्यायी याद, पूरे वेद की ऋचाएँ याद, और उसके बाद वो माइक उनके 3 लगते थे, 1 2 3, क्योंकि कभी ऐसे बोलते थे, कभी ऐसे बोलते थे, कभी ऐसे बोलते थे, कभी ऐसे बोलते थे, तो 3 माइक लगे रहते थे, एक इधर एक इधर एक इधर, जिधर को मुंह करें उधर से लोग सुनते थे। तो ये भी विभूतियां हैं, पिछले जन्म के योग भ्रष्ट रहे होंगे। तो ये आसन समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से जब आप आसन करेंगे तो इस आसन का लाभ क्या है सुनो। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख प्यास को सहन करने की क्षमता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूत्र रोग पर पूरा नियंत्रण होता है। अधिक पेशाब आना, पेशाब का खुल के ना आना, रुक रुक के आना, अगर आसन की आपने सिद्धि कर ली तो आपको न कभी ऑपरेशन कराना है न किसी डॉक्टर के पास जाना है। ये इस आसन का आपको लाभ है, इसलिए आसन को भी योग में रखा। परंतु जो अन्य लोग कहते हैं चक्रासन है, उष्ट्रासन है, सर्वांगसन है, ये सब योग के आसन नहीं हैं। ये भी हैं, इनका भी महत्व है, जिसके पास टाइम हो करे। जैसे जिम जाने से अच्छा इसको करना है। जिम जाते हैं ना लोग, तो जिम किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वो जो है मांसपेशियों को उभारता है और 50-60 साल के बाद फिर वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप शवासन करो, चक्रासन करो, सिद्धासन करो, मयूरासन करो, और भी बहुत सारे आसन हैं, उन सर्वांगासन करो। तो उन आसनों को करके जो है डोलासन करो। बढ़िया डोलासन मैंने एक बार भेजा था बना करके, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना है। हाँ, डोलासन, कब्ज बिल्कुल नहीं रहती उसमें, एकदम कितनी 10 साल 15 साल पुरानी कब्ज हो, डोलासन से सब साफ हो जाता है, पूरा वो फिटिंग कर देता है। तो इस प्रकार से ये योग का तीसरा अंग है। ओम कृतो स्मर, ओम का ध्यान करने के लिए आसन का अभ्यास करना जरूरी है। कभी कभी आपके मन में ये बात आती होगी, अब तो उम्र बहुत बीत गई, अब क्या करें, अब तो और ज़रूरी करना है, क्योंकि संस्कार बनेगा। क्या बनेगा? अगले जन्म में फिर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उम्र को अपने बीच में बाधा मत बनने दो, उम्र को बाधा बिल्कुल मत बनने दो। करेंगे, आप करेंगे तो आपसे जो छोटे बच्चे इधर उधर वाले प्रभावित होंगे, कहेंगे बाबा हमको भी सिखा दो। बच्चों का और बाबा का बड़ा नज़दीक का संबंध होता है। बेटा पिता को प्यार कम करता है, बाबा को ज़्यादा करता है। तो बाबा को इसका लाभ लेना चाहिए ना कि मेरा पोता मुझसे ज़्यादा स्नेह करता है, तो उसको कुछ न कुछ चुटकुले के रूप में कुछ आसन, कुछ व्यायाम, कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। तो वो आगे जा कर के फिर वो जब आप नहीं रहेंगे दुनिया में, तब लोगों से कहेगा मेरे बाबा ने ये सिखाया मुझे। जैसे देवी जी बोलती है ना कि बाबा जी ने ये भजन सिखाया गोद में बैठा करके, तो ये होता है। इसलिए बाबाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन वो बाबा नहीं दाढ़ी बढ़ा करके घूमने वाले, वो बाबा नहीं। बाबा संस्कृत के बप धातु से बाबा शब्द बनना है। कौन सी धातु है? बप धातु। तो बप धातु से बाबा, बाबा का अर्थ जो बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। और कौन बाबा अपने पोते को स्नेह नहीं करता? तो ये वेद के शब्द हैं। वो अंग्रेजी में ग्रैंड फादर, वो तो सब जगह फादर, कहीं ग्रैंड फादर, कहीं बिग फादर, कहीं लघु फादर, उसका ऐसा ही है। फादर है या पादर है ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पादर फादर एक जैसे होते हैं, पादरी फादर। तो इसलिए बाबा बहुत प्यारा शब्द है। तो आज आपने आसन के बारे में जाना। ऐसे ही बस थोड़ा दिन जो और बचे, समाधि तक आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
मते है। जो बोले सो भय। वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।